प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हम आतंकवाद से समझौता नहीं कर सकते और न ही उससे समझौता करना चाहिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक साक्षात्कार में पीएम ने कहा, भारत पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरी वर्षगांठ पर जश्न मनाने के लिए विकास पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री करेंगे रैली को संबोधित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारियों पर निगाह रखते हुए अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के 32 शहरों में कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ले गए कई अहम फैसले। देश में उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के लिए नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 6 नए आईआईटी बनाने के फैसले को भी मंजूरी प्रदान की। प्रगति प्लेटफॉर्म की 12वीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलने में होने वाली देरी और दिक्कतों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की। पीएम ने अधिकारियों से इस संबंध में आने वाली शिकायतों का कारण जानने की कोशिश के साथ ही स्कॉलरशिप देने की प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ने के काम की भी प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन की 4 दिन की यात्रा के दौरान बुधवार को बीजिंग पहुंचे। बीजिंग में प्रणब मुखर्जी की मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति ली युआ चाओ से हुई। इस दरमियान दोनों नेताओं ने आपसी एवं क्षेत्रीय हितों के मसले पर बातचीत की। इससे पहले राष्ट्रपति ने भारत चीन व्यापार फोरम के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने चीन के उद्योगपतियों से मेक इन इंडिया समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी मूल के छात्रों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बुधवार को अफ्रीकी मिशन के प्रमुखों और कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर घटना की घोर निंदा की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपकरणों से लैस बस सेवा महिला गौरव एक्सप्रेस कल दिल्ली से हुई रवाना। इन बसों में अगर किसी महिला से छेड़छाड़ या उन्हें तंग किया गया तो महिलाएं पैनिक बटन के जरिए सुरक्षा की कर सकती हैं मांग। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक में राज्य के विकास की स्थिति की समीक्षा की गई। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से पूरे पूर्वोत्तर में एक गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य गैर कांग्रेस दलों को एक मंच पर लाना है। राजधानी दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने कल की नई वेबसाइट का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी। 5 शूटरों की हुई कल गिरफ्तारी। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल के अलावा 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। घटना के 11 दिन बाद बुधवार को 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात वॉशिंगटन स्टेट प्राइमरी में जीत हासिल की। ट्रंप को वॉशिंगटन में टेक्सास से सीनेटर टेड क्रूज, ओहियो के गवर्नर जॉन कासेज और नेता बेन कार्सन के मुकाबले बड़े अंतर से जीत मिली है। हालांकि ट्रंप के सभी प्रतिद्वंदी पहले ही दावेदारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान आधारित 2 इस्लामवादी समूहों को वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आज तारिक गिदार समूह और जमात उल दावा अल कुरान को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। अमेरिका के ब्रिस्टाव और ओक्लाहोमा में आए तेज तूफान की वजह से इमारतों को काफी नुकसान हुआ है। तूफान अमेरिका में आए कई टॉर्नेडो यानी आसमान में उठे बवंडर का ही एक हिस्सा था। मैदानी इलाकों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दक्षिण पश्चिम कांसास में इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भारत की सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी फ्रेंच ओपन के महिला युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस मुकाबले को सानिया हिंगिस की जोड़ी ने 7-6, 6-2 से अपने नाम किया। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी भी पुरुष युगल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस मुकाबले को बोपन्ना मर्जिया की जोड़ी ने 6-2, 6-2 से अपने नाम किया।